हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। ये जो रीडिंग है ये 12 राशियों के लिए है। तो आपकी जो भी राशि है, ज़्यादातर चंद्र राशि से ये रीडिंग हम करने वाले हैं। तो जो अभी रिसेंट हो रहा है चंद्र ग्रहण, ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट ला रहा है, क्या एनर्जीज ला रहा है, साथ में आपके लिए क्या टैरो का गाइडेंस है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए, ये सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे इस रीडिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपकी जो भी राशि है उस राशि के टाइम स्टैम्प के ऊपर आपको जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है और रीडिंग आप एंजॉय कर सकते हो। अगर आपकी मेष राशि है तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए एनर्जीज इस चंद्र ग्रहण से। मेष राशि के लिए चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट, गाइडेंस, रिजल्ट्स। ठीक है, अच्छा मैंने शो कर दिया। ओके, सो चलिए देख लेते हैं मेष राशि के लिए। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है और ये बताती है ना कि कहीं आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स और कहीं ना कहीं इमोशनल फ्लो दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत फ्लो है। ये जो है ना इमोशनल फ्लो, एस ऑफ कप का कार्ड है। ये एक न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिश्ते में, जो भी रिश्ता एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू रिश्ता आपके जीवन में एंटर कर रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है, इससे आपका हार्ट चक्र, इमोशंस, ये सारी चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। और एक स्पार्क नज़र आ रहा है मुझे इस कार्ड के अंदर, जो ये बता रहा है आपको कि कहीं ना कहीं आप ना अपने आप के दिल की सारी बातें ना खोल के रख देंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे लाइट, आप ना सारी की सारी बातें खोल के रख दोगे। अब तक जितने भी चीज़ें आपने डार्क वे में अंदर ही अंदर रखी हुई है वो खुल जाएंगी। ठीक है, तो इम्पैक्ट आपके लाइफ में चंद्र ग्रहण का ये हो रहा है कि आपके जीवन में इमोशनल बैलेंस के साथ साथ इमोशनल न्यू बिगिनिंग हो रही है। आप अपने इमोशंस को भी समझ रहे हैं, दूसरों के इमोशंस को भी समझेंगे, लेकिन प्रायोरिटाइज आप अपने इमोशंस को करोगे। ठीक है, सो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है। वाह, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ बीच में ना एक फिनिक्स जैसे नज़र आ रहा है। यहाँ पे दिख रहा है आपको? ये एक्चुअली वो है नहीं, लेकिन वो एनर्जीज कनेक्ट हो रही है उस तरीके से। सो एक होता है ना, तो यहाँ पे प्लैनेट के हिसाब से, एक सोलर सिस्टम के हिसाब से भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। सो ऑल ओवर ना आपके जीवन में, एक तो नवग्रह की मैं बात करूँ तो ब्लेस्ड हो आप। ये चंद्र ग्रहण आपके लिए काफ़ी इमोशनल बैलेंस के साथ साथ एक नेगेटिव चीज़ों से कटाव लाएगा। मतलब ऐसे ही डार्क रूम से एक लाइट कैसे आ रही है ना, उस हिसाब से ये नज़र आ रहा है इम्पैक्ट आपके जीवन में। ओके, चलिए देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, चीज़ों को ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए और ये देखिए, ये दोनों सिंबल्स देखिए। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है 5 ऑफ कप्स में कि जो चीज़ें ना आपने इग्नोर कर दी, ये देखो यहाँ पे एक बहुत कलरफुल कलेक्शन है स्टार्स का। ठीक है, तो यहाँ से आपके जीवन में जो कुछ भी चीज़ें आपने खोई हुई है ना, उसके ऊपर फोकस मत करो। आप रिग्रेट में मत रहो। आपको अभी एक न्यू एनर्जी की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को संभालने की ज़रूरत है। फेडअप हो चुके हैं, लेट गो करना चाह रहे हो तो करो, इस चीज़ को करो, लेट गो। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों को दूर रखना ही आपके भले में ही है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ना 3 कप्स आर ड्राई, एक कप है जो जिससे फ्लो हो रहा है। ठीक है, और एक है जो बहुत ही ज़्यादा स्टार से भरा हुआ है। तो इसको एक्सेप्ट करो,
ठीक है, एक्सेप्ट करना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और जो भी दुख है ना अंदर है, क्योंकि यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है कि जो भी आप अंदर अंदर ही अंदर चीज़ें खाई जा रही है ना आपको, उसको हटा दो, उसको निकाल दो, किसी से बात कर लो या खुद से ही बात करो। पेपर राइटिंग भी कर सकते हो आप, जिससे ना आपके अंदर जो एक ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को आप खोल दोगे, ठीक है, जिससे आपके जीवन में बैलेंस आएगा। वाओ, अमेजिंग। ये आप हो, ये आप हो और ये आप थे, ऐसे कहो, चंद्र ग्रहण के बाद थे ही कहना सही रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए है रिजल्ट्स। वाओ, 5 ऑफ हेरोफेंट का कार्ड है, नज़र आ रहा है, ये दिव्य सीढ़ियाँ नज़र आ रही है आपको। अब अपने सुप्रीम गोल तक पहुँच रहे हो, सुप्रीम गोल। खुद के साथ कम्युनिकेट करो, ठीक है, खुद को क्या अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ें हैं जो आपको स्पिरिचुअली अवेकिंग पथ पर लेके जाएंगी, उनकी सुनो। कहीं किसी का प्रवचन सुन सकते हो, कहीं किसी ऐसे कम्युनिटी से जुड़ सकते हो जो आपको अध्यात्म से जोड़ेगी या सेल्फ अवेयरनेस से जोड़ेगी बेसिकली, ठीक है। तो इनके साथ कनेक्टेड रहो और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है। जैसे ही आपने अपने आप को ये ठान लिया कि हाँ मैं अब न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी हूँ, रिजल्ट अपने आप आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, ये स्टेप्स है, अगर यहाँ पहुँचना है ना तो आपको इन स्टेप्स को चढ़ना ही पड़ेगा। जो स्टेप्स है, जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। तो इस प्रोसेस को ना एक्सेप्ट करो और उस प्रोसेस को एंजॉय करो, ठीक है। रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत है, मेजर अरकाना कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है। आप ना अपने रूट से जुड़ रहे हो, जैसे आप पहले थे, ये बीच में कुछ हालातों की वजह से आपने अपने आप को बदल दिया, ठीक है। तो इस एनर्जी से निकल के आप इन ब्यूटीफुल एनर्जीज में एंटर कर रहे हैं। ओके, सो क्लेम दिस एनर्जी। मेष राशि, हेलो वृषभ राशि। सो चलिए देखते हैं ये जो चंद्र ग्रहण है ये आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट लाएगा, क्या गाइडेंस है चंद्र ग्रहण से आपके लिए और क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। लेट्स सी। चलिए देखते हैं वृषभ राशि के लिए क्या है। सबसे पहले तो इम्पैक्ट, उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है और उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए क्या है रिजल्ट्स। ओके, सो यहाँ हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। तो पहले देखते हैं इम्पैक्ट। ओके, हाँ ओके, इम्पैक्ट से यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि 5 ऑफ कप आपको ये एनर्जी दिखिए, आप ना अपने जीवन में उन चीज़ों के अंदर थोड़ा फोकस करोगे जो आपको लेट गो करनी है। इमोशनल चीज़ें ज़्यादातर, कहीं ना कहीं आप यहाँ पर खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर रहे हैं ताकि आप अपने आप को समझें। और इम्पैक्ट ये हो रहा है ना कि आप अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हो कि अब से क्या चीज़ें जो है वो गलत हुई, क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपने बेफिजुल की इन्वेस्टमेंट कर ली, प्रायोरिटाइज नहीं किया आपने। तो चीज़ें जो है ना, अपने आप को बेसिकली प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो चीज़ें जो है ना आपको सॉर्टिंग करने की एनर्जी में डाल रही है। ये जो ग्रहण है इसका इम्पैक्ट आपके इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा, आप कह लो, बुरा तो लगेगा आपको कि आपने क्या चीज़ें की, कैसे की, क्या किन लोगों से मिले, बहुत ही ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में आ सकती है। रिग्रेट बेसिकली यहाँ पर है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में इम्पैक्ट क्या ला रहा है, तो आपको आपसे मिला रहा है, आपकी गलतियों से मिला रहा है, ठीक है। सो देखते हैं क्या गए गाइडेंस। मैजिशियन का कार्ड है, ये दोनों अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे दोनों में एक प्रोसेस चल रही है, दिस इज़ द प्रोसेस, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव है मैजिशियन का कार्ड। और गाइडेंस आपको यही आ रहा है कि आपके अंदर काबिलियत है, उस काबिलियत को समझो, जानो। और इसी से ये इम्पैक्ट क्यों आ रहा है ना कि आप सेल्फ वर्थ को जानो, आप अपने आप को जानो। जब आप अपने आप से मिल जाओगे ना तो ऑटोमेटिकली
आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे जहाँ पे आपको प्रायोरिटाइज चीज़ों को करना चाहिए, जिससे आपकी दुनिया बनेगी। लुक्स लाइक अ यूनिवर्स, राइट? ये आकाशगंगा की तरह दिख रहे हैं। तो आप एक क्रिएटर बन जाओगे, ठीक है? आप अपने जीवन का तो क्रिएटर आप हो ही, लेकिन आप पॉजिटिवली उन चीज़ों को हैंडल करोगे जो पहले आप नहीं कर पा रहे थे, जो रिग्रेट में थे ना, उन सारी चीज़ों को आप अपने दुनिया से हटा दोगे, एक नई दुनिया अपनी बनाओगे, ठीक है? तो गाइडेंस है, एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, लेकिन उसका इनिशिएटिव आप ही को लेना पड़ेगा, कोई हेल्प नहीं करने वाला, ठीक है? अपने आप को ही आपको हील करके एक न्यू स्टार्ट करना है। दिस इज़ वेरी बिग कार्ड। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी आ रही है। आप ना ये देख रहे हो ना, ऐसे हताश निराश बैठे हो यहाँ पे, तो इस एनर्जी से निकल के आप एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रही हो। सबसे पहली होती है एक्शन लेने से पहले भी वो दिमाग में हो, ठीक है? अगर यहाँ पे आपने जीत लिया ना अपने आप को, तो डेफिनेटली आप अपने रियल लाइफ में एक्ट ज़रूर करोगे, चीज़ों के ऊपर फोकस ज़रूर रहेगा। दोनों नंबर 1 के कार्ड है, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो रही है। सो वृषभ राशि, ये थी रीडिंग आपके लिए। क्लेम दिस एनर्जी। चलिए, हेलो मिथुन राशि। सो हम देखने वाले हैं चंद्र ग्रहण का क्या है इम्पैक्ट आपके जीवन में चंद्र ग्रहण से। साथ ही में हम देखेंगे कि क्या है गाइडेंस आपके लिए चंद्र ग्रहण में या चंद्र ग्रहण से। प्लस हम देखेंगे, जानेंगे आपके लिए जो रिजल्ट्स है, ठीक है, वो कैसे रहेंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं मिथुन राशि जिनकी है। मिथुन राशि के लिए पहले हम फर्स्ट कार्ड देखेंगे आपके इम्पैक्ट को, चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है आपके जीवन पर। फिर हम जानेंगे कि क्या है गाइडेंस आपके लिए चंद्र ग्रहण से, और फिर हम जानेंगे क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्ड है मेरे पास। फर्स्ट कार्ड, ओके। मिथुन राशि आपका ना, मतलब ऑल ओवर पहले तो बता दूं, इम्पैक्ट आपके जीवन में ये नज़र आ रहा है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा वर्क, बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को संभालना, ठीक है? थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी एक डिपेंडेंसी नज़र आ रही है। सारी चीज़ें आप ही कर रहे हो या आपका पार्टनर है वो ही चीज़ें कर रहा है, और कहीं ना कहीं बर्डन के अंदर हो आप। तो ये जो चंद्र ग्रहण है आपके जीवन में उस बर्डन से निकलने का एक रास्ता बताने वाले हैं, ठीक है? दिस इज नंबर 10 विच इज़ द न्यू बिगिनिंग ऑल्सो। बट उसके लिए पहले आपको चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, जहाँ पे हो वहाँ से निकलना पड़ेगा। जो चीज़ों का आपके ऊपर बर्डन है, तो चंद्र ग्रहण की ऊर्जा से आप उस एनर्जी से निकलकर एक न्यू एनर्जी में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि आप अपने आप को काफ़ी डीप डाउन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डाले हो अपने आप को। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है कि इम्पैक्ट आपके ऊपर ये हो रहा है ना, अब आप छोड़ छाड़ के ना आप अपनी चीज़ों को हील करने में लगोगे, ठीक है? सो गाइडेंस इज 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब ये चंद्र ग्रहण नज़र आ रहा है, ये दुख दर्द, इस दुख दर्द से निकलने का एक रास्ता है, एक एनर्जी है। ये जो हीलिंग है ना, ये हीलिंग, ये दिख रहा है स्टिचेस यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे स्टिचेस है। तो ये स्टिचेस कह लो या ये जो बर्डन है ये कह लो, ये सारी दोनों के दोनों कार्ड्स बेसिकली ये इम्पैक्ट और आपका गाइडेंस यही बता रहा है ना, रो, दर्द हो रहा है उसको एक्सप्रेस करो। दिख रहा है ना, शी इज क्राइंग हार्ड। सो एक्सप्रेस करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चुप रहने से आपके जीवन में कोई खुशहाली नहीं आ रही। तो ये जो दर्द है इसको पहले अपने अंदर से बाहर निकालो। ये बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी है। किसी ऐसे जानने वाले इंसान को बताओ या अनजान इंसान को बताओ, लेकिन ये बताओ, बात करो। ये बात करना ज़रूरी है आपको, क्योंकि ये ना अंदर ही अंदर आपको खाया जा रहा है। एक तो आप
फिजिकल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा कामों में फंसे हो, वर्क प्रेशर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और अंदरूनी तौर पे, इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे आप ब्रेक डाउन हो, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि इससे निकलो बाहर। दिस इज़ द गाइडेंस। और निकलना ऐसा नहीं लेट गो करके हाँ चलो छोड़ दो हो गया और चलो आगे बढ़ते हैं, नहीं। उस सिचुएशन के ऊपर, उस इंसिडेंट के ऊपर, उस फीलिंग के ऊपर, उस थॉट के ऊपर, जो भी आपके इमोशंस हैं, जो भी आपके थॉट्स हैं, उसको एक्सप्रेस करके बाहर निकलना है, उसको जी के बाहर निकलना है, छोड़ के बाहर नहीं निकलना, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा रिजल्ट? सो डेथ एंड रिबर्थ कार्ड इज हियर। तीनों कार्ड वैसे ही बता रहे हैं आपके कि आपका रिबर्थ होने वाला है। तो ये जो चंद्र ग्रहण है आपके जीवन में एक रिबर्थ ला रहा है, ठीक है। सो क्लेम दिस एनर्जी मिथुन राशि। हेलो कर्क राशि। सो ये रीडिंग आपके लिए है। चंद्र ग्रहण जो है ये आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, और साथ ही में हम जानेंगे कि क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कर्क राशि जिनकी भी हैं। ओके, सो पहले हम देखेंगे फर्स्ट कार्ड इज इम्पैक्ट ऑफ चंद्र ग्रहण ऑन कर्क राशि। इम्पैक्ट के बाद हम देखेंगे गाइडेंस फॉर कर्क राशि। ओके, उसके बाद हम देखेंगे रिजल्ट्स आपको क्या मिलने वाले, रिजल्ट्स फॉर कर्क राशि। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। चलिए जानते हैं फर्स्ट कि क्या इम्पैक्ट रहेगा। हैंगमैन, यहाँ पर आप ना एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट जोन, डिफरेंट एंगल, डिफरेंट challenges, different, we can say, knowing yourself differently, ये चीज़ आपके साथ हो रही है। हो इम्पैक्ट ये है चंद्र ग्रहण का आपके जीवन में। ये हैंगमैन क्या बताता है पता है कि एक तो तीसरे एंगल से देखना, 2 एंगल्स तो होते ही है, ठीक है, 2 चीज़ें तो होती है, लेकिन साक्षी भाव से देखना भी, साथ में आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है उसका कैलकुलेशन करना, और अपने आप को उस चैलेंज में डाल देना जहाँ पे आप अपने आप को और डीप लेवल पे जानो, आप अपनी थर्ड साइड जानो। एक होती है आप जो हो, जो आपको पता है, एक है जो आप दुनिया को पता हो, और वो एक आप हो जो अंदर की आवाज़ आपको आती रहती है लेकिन वो पता नहीं है आपको आप हो कौन। तो ये हैंगमैन, ये चंद्र ग्रहण आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है आप अपने लाइट से मिल रहे हो, ठीक है। इम्पैक्ट आएगा कि आप उस डायरेक्शन में जाओगे, उस दिशा में जाओगे कि मैं हूँ कौन, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, इन सारे सवालों से घिरे पड़े रहोगे आप। तो चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट ये है कि आप अपने आप को ज़्यादा क्वेश्चन करोगे कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है गाइडेंस आपके लिए। 2 ऑफ wands, ओके। अगर आप प्लान कर रहे हो ना कर्क राशि मूव करने का, तो ये सबसे बेहतर है, गाइडेंस में आया है। तो अगर आपने अब तक नहीं किया तो करो प्लान, आपको बाहर जाने का प्लान करना चाहिए, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पर, सच में ट्रैवल की एनर्जी है। आप वाटर ट्रैवल कर सकते हो, एयर ट्रैवल कर सकते हो, रोड ट्रैवल कर सकते हो, मेंटली ट्रैवल भी कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने आप को ना एक अलग जोन में, जैसे कि ये मैंने कहा कि यहाँ पर इम्पैक्ट ये हो रहा है ना, आप अपने आप को जान रहे हो, ये 4 दीवारों से परे आप कौन हो। और ये 4 दीवारें फिजिकल रिम की नहीं है, ये आपकी स्पिरिचुअल रिम की है, ठीक है। तो आप अपने आप को जान रहे हो, जानोगे, ये गाइडेंस है कि अपने आप के अंदर बैलेंस लाओ पहले, आपके एक्शन ओरिएंटेड बैलेंस भी, कि आप कर कुछ रहे हो, आप जी रहे हो, सुबह उठ रहे हो, काम कर रहे हो, चीज़ें हो रही है, फिर सो रहे हो, फिर रिपीटेटिव चीज़ें हो रही है ना, तो आप अपने आप को उस शेड्यूल से, उस रूटीन से बाहर निकालना चाह रहे हो। तो गाइडेंस यही है कि बाहर निकालना चाहिए आपको, ठीक है। आप अपने जीवन के अंदर कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी डालो या प्रायोरिटाइज करो उन चीज़ों को जिससे आपको
एक्सटर्नल आउटर वर्ल्ड कनेक्शन महसूस हो, जान पहचान वाले लोग नहीं, अनजान हम कह सकते हैं एक्सपीरियंस, अनजान लोग, तो आपके एक्सपीरियंसेस ना यहाँ पे बढ़ेंगे। ये गाइडेंस है आपके लिए कर्क राशि। देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा आपको चंद्र ग्रहण से। पेज ऑफ वॉन्ड दिख रहा है, वॉन्ड। तो पहले तो आप एक्शन के बारे में सोचो तो सही, ये गाइडेंस आ रहा है, सोचो, जो बस सोच के एक ही जगह पे नहीं बैठना है, उठ के उन सारी चीज़ों को करना है, तो रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे हैं। आप अपने आप के लाइफ में अपने आप को इस तरीके से मानोगे ना, बहुत खूबसूरत कार्ड है, मैं एक एक करके दिखाती हूँ आपको। देखिए, यू आर हैंग्ड हियर, you are thinking what you should have to do, and the second card, another card is little bit of progress in that, and the third one is yes, finally you got that opportunity and you are moving ahead, आप आगे बढ़ रहे हो, सारी चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ जाओगे, आप अपने एक्शंस को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपने काम को, अपनी सोच को, सारी चीज़ों को आप इजीली हैंडल कर पाओगे। दिख रहा है ये घूम रहा है, एक्चुअली स्पीड, ये स्पीड है, और उसके पास वो स्किल है कि इसको कैसे पकड़ना है, कैसे हवा में उछालना है, वो उसका बॉडी पोस्चर देखो, ये आप हो, आप ये करोगे, ये रिजल्ट है आपका। लेकिन ये रिजल्ट कब मिलेगा, जब आप जो सोच रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में उस प्रोसेस के अंदर जाओगे। ठीक है, हैंगमैन की एनर्जी इम्पैक्ट को बता रही है, इन सारी सोच में आपको ये चंद्र ग्रहण डाल रहा है। ओके, यस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कर्क राशि। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो सिंह राशि, तो देखते हैं आपके लिए ये जो चंद्र ग्रहण है ये क्या आपके जीवन में इम्पैक्ट लेके आ रहा है, साथ में गाइडेंस लेकर आ रहा है, और क्या रिजल्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सिंह राशि के लिए। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे आपके लिए क्या है इम्पैक्ट चंद्र ग्रहण का सिंह राशि के ऊपर, फिर हम जानेंगे कि क्या है गाइडेंस आपके लिए, और हम जानेंगे क्या रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सामने मेरे 3 कार्ड्स हैं, चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है सिंह राशि के ऊपर, जो भी लोग ये देख रहे हैं। वाओ, ओह माय गॉड, इट्स किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लुक एट द कार्ड, बहुत ही अच्छा कार्ड है। सो आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आ रही है, काफ़ी समय के बाद आपने अपने जीवन में एक एक्सेप्टेंस लाया है, जो भी आपके अच्छे बुरे जितने भी कर्म हैं आपने उनको एक्सेप्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आपका नॉलेज आप स्प्रेड कर रहे हो। तो इम्पैक्ट ये है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप अपने आप में संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, स्टेबल हो, आप अपने वी कैन से ना रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, या फिर आप अपने एक स्पिरिचुअल स्किल्स को थोड़ा डेवलप कर रहे हो विद द बुक्स। यहाँ पे पीछे देखोगे ना पूरी लाइब्रेरी है। सो इम्पैक्ट ये हो रहा है ना कि आपका जितना भी ज्ञान है, कुछ ऐसे एनर्जीज भी आ रही है ना किसी के लिए कि राइटिंग वर्ल्ड में आप ज़्यादा जाने वाले हो, और आप अपने कुछ कोर्स स्टार्ट करने वाले हो, या कुछ ऐसा, या जो बिगर लेवल पे, ह्यूज लेवल पे इम्पैक्ट करे सोसाइटी को, ये एनर्जी आ रही है। तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली तो है ही, इट्स अ पेंटिकल कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ तो आ ही रही है, या हो रहे हो या हो चुके भी हो रीडिंग के दौरान भी, हम कह सकते हैं इस चीज़ को। अंदरूनी लेवल पे ना आपको वो प्रॉस्पेरिटी, वो अबंडेंस, वो हैप्पीनेस, वो सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं। ओके, ग्रेट, लेट्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है। एस ऑफ कप, स्टार्ट न्यू बिगिनिंग विद द इमोशंस। अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो ना, तो उस चीज़ को लॉजिकली
तो चीज़ों को परखना चाहिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को परखना चाहिए, बट उसका जो मोटिव है वो इमोशनल बेस होना चाहिए। तो गाइडेंस इज ना न्यू बिगिनिंग इन इमोशंस, रिश्ते में कह लो या शुरुआत करो। इम्पैक्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, 2 कार्ड्स काफ़ी अच्छा है आपके लिए। तो सिंह राशि के लिए तो ये ग्रहण काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गाइडेंस इज लाइक कि स्टार्ट न्यू समथिंग एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स फॉर यू। OMG सिंह राशि, इट्स स्टार कार्ड, लुक एट द कार्ड। तो आप जो पाना चाहते थे, जो भी पाना चाहते थे बिगर लेवल पे, मतलब ये कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, स्टार कार्ड, ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में ह्यूज मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। प्लस ये चंद्र ग्रहण आपको ब्लेसिंग्स दे रहा है कि आपकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस होंगे, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपके वजह से अपने जीवन में एक लेवल अप जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी की तरफ कह लो, अबंडेंस की तरफ कह लो, या अपने आप को जानने के लिए भी, ठीक है। सो ये है आपके लिए सिंह राशि रेडी, क्लेम करना इस वीडियो को। चलिए, हेलो कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट, क्या है आपके लिए चंद्र ग्रहण का गाइडेंस और क्या है रिजल्ट्स। ओके, देखते हैं क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो इम्पैक्ट, चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट। क्या अब हम जानेंगे क्या है क्या है आपके लिए गाइडेंस फॉर कन्या राशि, और फिर हम जानेंगे रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स रहेंगे कन्या राशि के लिए चंद्र ग्रहण के। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड आ चुके हैं। लेट्स सी, पहला तो इम्पैक्ट कैसा रहेगा। 4 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है यहाँ पर। तो कन्या राशि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट, फ्रेंड्स के साथ आपके पार्टीज़ कह लो, वैसे भी होली का दिन भी है, तो आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे। एक बुनियाद जो है आपके रिश्ते की, आपके फ्रेंडशिप की, आपके रिलेशनशिप की, वो बहुत ही ज़्यादा गहरी, स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एक दूसरे को टाइम देंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे आप। सो द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लुक एट द कार्ड, अ ब्यूटिफुल कार्ड। सो यस, इम्पैक्ट तो काफ़ी अच्छा है, एन्जॉय कर रहे हो आप अपने लाइफ को, उस पल को, मोमेंट में जी रहे हो। बेसिकली इम्पैक्ट आपकी लाइफ में ये हो रहा है ना कि आप अपने एक्चुअल जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो ना, उसी व्यक्ति के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए गाइडेंस। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पुराने आप को छोड़ दो, आप उस दुख को छोड़ दो, उस परेशानी को छोड़ दो, उस बेरुखी को छोड़ दो। हम कहते हैं ना एक घात होना, लोग कहीं ट्रस्ट तोड़ देते हैं हमारा, फिर हम आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, अपने विचारों को, अपने मन को। हम ऐसे कोजी बन जाते हैं ना कि अब नहीं कर सकते किसी के ऊपर ट्रस्ट। तो ये चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है। 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे। अब अपने आप को बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है ये कार्ड ऐसे, है ना। तो ये इस ऊर्जा से निकलकर आप अपनी स्टेबल फाउंडेशनल बेस की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, सो ये गाइडेंस है कि अकेलेपन को आप छोड़ दो, त्याग दो। अपने कौन पराया कौन समझ में आ रहा है, तो जो नहीं आपको अच्छे सर्व कर रहे हैं उनको छोड़ देना ही आपके लिए बेहतर है, ठीक है। ये गाइडेंस है। लेट्स सी द रिजल्ट्स। 7 ऑफ पेंटिकल, धीरे धीरे फाइनेंशियल ग्रोथ तो धीरे धीरे ही होगी, लेकिन आपके ऊपर, आपके फाइनेंसेस के ऊपर काफ़ी ब्लेसिंग्स है। ये दिख रहा है हाथ से ना ऐसे ब्लेसिंग्स आ रही है। रूट देखो, जब तक रूट स्ट्रांग नहीं होगा ना, ये ऊपर बढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये पेड़ क्यों नहीं बढ़ रहा, रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, रिलैक्स। जैसे आपको चाइनीज़ बाम्बू पता है ना क्या होता है, बैम्बूज, कि वो पहले नीचे अपने रूट्स फैलाता है, स्ट्रॉन्ग बुनियाद को बनाता है, फिर ग्रो करता है,
फिर उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। सेम एज इट इज़ आपके जीवन में हो रहा है। रिजल्ट्स आपको अगर ऊपरी लेवल पे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो रूटेड है। इसके ऊपर काम करें, रूट्स के ऊपर काम करें, स्किल्स के ऊपर काम करें, फिनेंशियल सेविंग्स के ऊपर काम करें, अपने आप को ट्रस्ट में डालो, यूनिवर्सल प्रोसेस ट्रस्ट में डालो। क्योंकि देखो ये प्लांटेशन है, प्लांटेशन भी कर सकते हो रेमेडी के अंदर। तो ये आपको यही बताएगा ना कि चीज़ों को ऊपरी लेवल पे नहीं, डेप्थ लेवल पे देखना सीखो, ठीक है। तो रिजल्ट्स आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बुनियादी है। सो क्लेम दिस एनर्जी कन्या राशि। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। हेलो तुला राशि। तो चलिए देखते हैं ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट ला रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए और क्या रिजल्ट्स लेके आएगा, ठीक है। लेट्स सी। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि क्या है इम्पैक्ट चंद्र ग्रहण का आपके जीवन पर, तुला राशि के ऊपर, और फिर हम जानेंगे क्या है गाइडेंस आपके लिए, ओके। और हम जानेंगे कि क्या है आपके लिए रिजल्ट्स, ओके। तो यहाँ पर एनर्जीज आ चुकी है, 3 कार्ड्स है हमारे सामने। लेट्स सी फर्स्ट कार्ड, 5 ऑफ कप। देखिए आप ना, आपके ऊपर इम्पैक्ट ये हो रहा है ना, आप अपने उन डार्कर इमोशंस से जुड़ रहे हो, आप उन अपने डार्कर साइड से जुड़ रहे हो जिसको आपको लेट गो करना है, ठीक है। और आप लेट गो की, एक होता है ना कि लेट गो करना, उस स्टेज में होना, उस दर्द को महसूस करते हुए, ऐसे नहीं होता ना हाँ चलो लेट गो कर लिया, नहीं, वो एक प्रोसेस होती है। सो इट्स अ प्रोसेस। तो चंद्र ग्रहण आपके इमोशंस के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, आपकी गलतियों को आपने आईना दिखा रहा है बेसिकली ये आपको, और ये कह रहा है कि उन चीज़ों को छोड़ दो, आपके लिए जो बेहतर है, बेस्ट है, उसकी तरफ आपको फोकस करना है। लेकिन उस चीज़ के ऊपर फोकस करने से पहले जो भी रिग्रेट है, जो भी आप अपने आप को गिल्टी मानते हो चीज़ों के लिए, उस चीज़ों से अभी लेट गो होना ज़रूरी है, ठीक है। द 5 ऑफ कप एनर्जीज हियर इम्पैक्ट की, आपके अंदर जितना भी दुख भरा है उसको आप ना लेट गो कर रहे हो, समर्पित कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, ठीक है। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर है कि आप अपने इमोशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, इम्पैक्ट की इमोशनल चीज़ों को आप त्याग दे रहे हो, और अपने गाइडेंस में आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड, मतलब क्लैरिटी, प्रैक्टिकलिटी, हम कह सकते हैं ना, थोड़ा सा हम लॉजिकल माइंड, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप आ रहे हो। और थोड़ा सा ना ऐसा बन रहे हो ना, रूड, स्टबर्न, के कोई आपके दिल तक ना पहुँचे बेसिकली। तो ये है, कम्युनिकेशन आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग और प्रिसाइज हो रहा है कि जितनी चीज़ें हैं उतनी ही बात करो, दैट्स इट। तो ये किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपके अंदर आपको इन्हांस करनी है, ये गाइडेंस है, आपको किंग की तरह जीना है, ठीक है। लेट्स सी results. Wow, strength card is there. Look at yourself. This is the lion, this is you. Wow, wonderful card. आपकी स्ट्रेंथ बता रही है, आपका कार्ड बता रहा है कि इन्फिनिट ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके पास, रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना आप वर्दी बनाओगे कि आपके पास चीज़ें सारी जो है वो इजीली अट्रैक्ट होंगी। आप अपनी इनर कोर स्ट्रेंथ से, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ से, आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से चीज़ों को इक्वल और अच्छे लेवल पे हैंडल करोगे, जहाँ पे आप अपने चीज़ों को ना सॉर्ट आउट कर लोगे। यहाँ पे भी नज़र आ रहा है ना किंग की एनर्जी। सो गाइडेंस यही है कि आप उस किंग की एनर्जी में आओ। लायन इज ऑल्सो अ किंग। सो आप उस किंग एनर्जी में आ रहे हो, तो रिजल्ट आपको यही मिल रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है, ईच एंड एवरी स्ट्रेंथ, ये पावरफुल हो रही है, ओके। क्लेम दिस एनर्जी तुला राशि। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। हेलो वृश्चिक राशि। सो आज हम जानने वाले हैं आपके जीवन में चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या रहेगा गाइडेंस आपके लिए, और रिजल्ट्स क्या रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं वृश्चिक राशि के जो भी सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स, फॉलोअर्स।
देखते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे क्या है इम्पैक्ट चंद्र ग्रहण का आपके जीवन में। सेकेंड हम जानेंगे कि क्या है गाइडेंस आपके लिए चंद्र ग्रहण से। और थर्ड हम जानेंगे क्या है रिजल्ट्स। ओके, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि क्या है इम्पैक्ट, ये चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके जीवन पर। द मून, मून की बात कर रही है और मून का कार्ड आ गया। ओह माय गॉड, लुक एट द मून। अपना आपको नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो अपने लाइफ से, कंफ्यूजन में हो, क्या सच्चाई है, कौन हो आप। इस तरीके की ना एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि शी इज़ लाइक जस्ट फॉलिंग डाउन इन द लेक और ओशन, इन द वाटर बेसिकली। तो एक होता है ना कि अब क्या, सॉरी अब क्या, तो इम्पैक्ट ये हो रहा है ना, आप अपनी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ एनर्जी, डेप्थ इमोशन, सोल लेवल कनेक्शन, अपना खुद का खुद के साथ वाला, इन सब से ना जुड़ रहे हो, उस तय तक पहुंचने की कोशिश। लेकिन वो एक होता है ना कि हम ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे लाइफ में। तो इम्पैक्ट ये है ना, उन सारी इल्यूजन्स में आप अपने आप को देख रहे हो कि फिर आप सरेंडर कर रहे हो कि जाने दो, लेट गो करो, जो होगा, जो भी इम्पैक्ट होगा, आई एक्सेप्ट इट। इन्फ्लुएंस एनर्जी यहाँ पर आपकी अपने आप से आ रही है मुझे, कि आप अपने आप को वर्दी नहीं मान रहे हो, आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को सराह नहीं रहे हो। आप अपने लिए, जैसे हम दूसरों से प्यार करते हैं, दूसरों को गिफ्ट देते हैं ना, इन सारी चीज़ों को आप अपने लिए मिस कर रहे हो। आप अपनी पर्सनालिटी को मिस कर रहे हो। आप अपनी इम्पैक्ट यही नज़र आ रहा है ना कि आप अपनी ही इमोशंस के ऊपर डाउट करके उसको कैसे बेहतर करना है, उन सारे विचारों से जूझ रहे हो। तो इम्पैक्ट बहुत ही गहरा है, इमोशनल लेवल तो बहुत ही गहरा है। कैन सी द डेप्थ। ओके, सो लेट्स सी द गाइडेंस कि ऐसा है इम्पैक्ट, तो आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ कप्स। देखो, आप अपने आप को पहले जानो। ये दिख रहा है आप यहाँ पे, शी इज़ नॉट हैप्पी हियर ऑल्सो, शी और ही, द एनर्जी इज़ नॉट हैप्पी। द पर्सन यू आर, वृश्चिक राशि, नॉट हैप्पी। आपने जो भी रिग्रेट है ना अपने जीवन में कि मैंने क्या कर दिया अपने जीवन के साथ, और मुझे क्या करना चाहिए था, मैंने किस तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल अच्छे तरीके से नहीं किया, अब जो मुझसे छूट रहा है वो छूटने देना चाहिए। और वो छूटने देना ही आपके लिए सही है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए हैं, लुक एट हियर, देयर इज़ अ बॉल ऑफ स्टार्स। सो उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस करने के लिए पहले अपने आप को क्लींस करना पड़ेगा, पहले अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा, ताकि आप वो जो आने वाली अच्छी चीज़ें हैं उनका एहसास जो है, उन चीज़ों के ऊपर आप काम करें। बट अभी के लिए गाइडेंस इज टॉक विद योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर फॉल्स एंड लेट गो देम। ओके, लेट्स सी रिजल्ट्स क्या रहेंगे अगर ऐसे इम्पैक्ट और गाइडेंस है आपके लिए। तो रिजल्ट्स क्या रहेंगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नॉलेज गिव यू कॉन्फिडेंस। सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एक दिख रहा है, एक जोर से दूसरे जोर जा रहे हैं, यहाँ पे तलवार है। मतलब वो जा भी कैसे रहे, छोटे कदम देखो, लेकिन अपने हाथ में किताब है, दैट इज़ नॉलेज, आइडियाज़, ठीक है। सो वर्क ऑन इट, faith on yourself, not only the trust, okay? So ये कहाँ पर आपको लेके जाएगा, एक अच्छे लेवल पे। ये चीज़ें पीछे छोड़ना आपके लिए सही है, और रिजल्ट्स यही आ रहे हैं ना कि ये जो लेट गो कर रहे हो आप कर चुके होंगे भी। वीडियो देखते समय ये क्लैरिफिकेशन भी हो गया होगा आपको कहीं ना कहीं, और आप आगे बढ़ रहे हो, अच्छे लेवल पे आगे बढ़ रहे हो, इस चैलेंजेस से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन अभी भी थोड़े बहुत है,
but you can cross them easily. You have that knowledge how to cross your challenges. Okay, so वृश्चिक राशि, ये रीडिंग थी आपके लिए. मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. हेलो धनु राशि. सो आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि क्या है आपके जीवन पर चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट, आपके लिए क्या है गाइडेंस, और हम जानेंगे क्या है आपके लिए रिजल्ट्स. So first card is for the impact of चंद्र ग्रहण धनु राशि के ऊपर, और फिर हम जानेंगे इम्पैक्ट के बाद गाइडेंस क्या है धनु राशि के लिए, फिर हम जानेंगे रिजल्ट्स. धनु राशि, वाह, नाइट ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर. सो लव इन द एयर एनर्जी है. स्लोली स्लोली यू आर मूविंग अहेड, लेकिन अगर आप चाहो तो इसकी गति बढ़ा सकते. ठीक है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. कोई मैसेज आपको मिल सकता है, थोड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शंस के साथ आप जुड़ रहे हो और रिलैक्स एनर्जी में भी हो, कहीं अपने रेगुलर शेड्यूल से कहीं आप थोड़े से दूर जाते हुए नज़र आ रहे हो. तो चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट यही है कि आप अपनी इमोशनल चीज़ों को आप फोकस कर रहे हो. लुक एट द कार्ड, ब्यूटीफुल कार्ड है ना ये, बहुत ही अच्छा है. सो हियर इज़ वन मैसेज फॉर यू. सो आप किसी को लेटर लिखोगे या किसी का लेटर आपको मिल सकता है. इम्पैक्ट यही है कि लव एनर्जीज आपकी खुल रही है, रिलेशन एनर्जीज आपकी खुल रही है, और इम्पैक्ट में यही है कि स्लोली स्लोली यू आर गोइंग अहेड फॉरवर्ड. ओके, चलिए तो देखते हैं क्या है गाइडेंस फिर आपके लिए. डेथ एंड रिबर्थ इज गाइडेंस. जो चीज़ें पीछे छोड़ देनी चाहिए ना, उसको छोड़ दो. उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने से कोई मतलब नहीं है, कोई मलाल नहीं है. जस्ट लेट गो देम एंड टेक अ रीबर्थ. ना, रीबर्थ दैट इज स्टार्ट न्यू समथिंग. जो चीज़ आपके दिलो दिमाग में चल रही है मोस्टली रिश्ते के लिए, तो आप आगे बढ़ सकते हो. ठीक है, ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में कोई नया रिश्ता ला रहा है, पुराने रिश्तों को अपने जीवन से निकाल रहा है, या उनको थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि आपके सामने उजागर कर रहा है कि आपके लिए सही रिश्ता कौन सा है. ठीक है, सो न्यू बिगिनिंग होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है. गाइडेंस यही है कि न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना. लेट्स सी द रिजल्ट्स. 7 ऑफ कप. 7 ऑफ कप ये बताता है ना कि आपके पास ये जो प्रपोजल आ रहा है या आप कर रहे हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है और यू आर कन्फ्यूज कि मुझे चूज़ क्या करना चाहिए. गाइज, ये इस कार्ड के लिए मैं एक और क्लैरिफिकेशन कार्ड ज़रूर निकालूंगी. ठीक है, क्योंकि ये मे बी का कार्ड है. सो रिजल्ट्स में कन्फ्यूजन आने के बाद तो फिर टैरो का गाइडेंस क्या ही मिला. तो लेट्स सी वन मोर कार्ड फॉर 7 ऑफ कप्स की. ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट ही कन्फ्यूजन आया है, कन्फ्यूजन इन इमोशंस. सो क्लैरिफाई करते हैं कि इस कन्फ्यूजन को आप कैसे दूर करोगे, क्या रिजल्ट्स मिलेंगे आपको. ओके, 3 ऑफ कप्स. कप्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं आपके, इमोशनल 3 ऑफ कप. तो आप अपनी रिश्ते को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हो. फ्रेंड जोन में अभी रहोगे आप थोड़ा सा, क्योंकि 7 ऑफ कप का क्लैरिफिकेशन 3 ऑफ कप आया है. तो स्लोली स्लोली यू गो अहेड. ओके, एन्जॉय करो, पल को एन्जॉय करो, आपके साथ को एन्जॉय करो, आपके आसपास जो भी है, अपने फ्रेंड्स को एन्जॉय करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो. और यहाँ पे है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ही कनेक्टेड रहे, बट जो कनेक्शन आप डेवलप करोगे ना, वो काफ़ी देर तक रहेगा. लेवेंडर्स आर हेयर, सो लेवेंडर कलर मे बी अ गुड फॉर यू.
ओके, सो यस धनुराशि, ये रीडिंग थी आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो मकर राशि। सो मकर राशि के लिए क्या है चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट, क्या है गाइडेंस और क्या है उनके लिए रिजल्ट्स, ये हम जानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं मकर राशि के लिए। बहुत ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है यहाँ पे। गाइडेंस, ओके लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड इज, क्या है आपके लिए इम्पैक्ट। सेकेंड कार्ड इज फॉर द गाइडेंस एंड थर्ड कार्ड फॉर द रिजल्ट्स। ओके, तो यहाँ पर 3 कार्ड आ चुके हैं। लेट्स सी द फर्स्ट कि क्या है इम्पैक्ट इस चंद्र ग्रहण का आपके ऊपर। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखो ट्रैवल तो कंफर्म है यहाँ पे कि आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी साथ में ट्रैवलिंग एनर्जीज आ रही है। बट यहाँ पर ये भी है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन डिवाइन पावर इतनी स्ट्रांग है आपके साथ कि चीज़ें आपके फेवर में ना होते हुए भी ये जो आप जा रहे हो ना, आपका डेस्टिनेशन कहीं ना कहीं प्योर पावरफुल रहेगा, लेकिन प्रोसेस आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा तकलीफ दे सकती है। सो इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है कि ट्रैवल में आपको तकलीफ हो सकती है। लुक एट द कार्ड, ओके, तो थोड़ा सा ट्रैवल के लिए है। और स्वॉर्ड है तो इट्स अ स्पिरिचुअल ट्रैवल ऑल्सो, इट्स अ मेंटल ट्रैवल ऑल्सो, ठीक है। तो जो प्रोसेस है ना उसके अंदर थोड़ा सा आपको दिक्कतें हो सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं, बट ट्रस्ट ऑन द डिवाइन पावर जो आपको हेल्प करेगी। लेट्स सी द गाइडेंस, आपको क्या करना चाहिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच रहे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच काफ़ी है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है ना कि देखो जो भी सोच है जो आपको खाए जा रही है अंदर ही अंदर, उसको लेट गो करो, उसको छोड़ दो। उसके ऊपर आप खुद अकेले काम नहीं कर सकते हो, यू नीड समवन। वहाँ पर किसी की आपको ज़रूरत है जो आपको उस दिव्यता से मिला है, आपको उस आपके सोल्यूशन से मिला है बेसिकली, ठीक है। तो खुद से अकेले से डिसीजंस ना लें, टेक अ हेल्प फ्रॉम अदर्स। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। लेट्स सी रिजल्ट्स। पेज ऑफ वंड्स, जब भी आप इन दोनों चीज़ों से ना दूर चलेंगे ना, सीधी ट्रैवल एंड ये कन्फ्यूजन जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड का, इससे जब आप निकलोगे ना, यू विल बी द पर्सन हु एंजॉय द प्रोसेस, बिकॉज ये प्रोसेस आपको अभी तकलीफ दे रही है, ठीक है। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप के रिजल्ट्स आपको बता रहे हैं कि आप प्रोसेस को एंजॉय करोगे, चीज़ों को हैंडल कैसे करना है ये सीखोगे इन अ स्मूथ वे, इन अ ईजी वे। सो रिजल्ट्स इज दैट कि एक न्यू शिफ्ट आ रहा है आपके पर्सनालिटी के अंदर, आपकी सोच के अंदर, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी के अंदर, ओके। सो यस मकर राशि, ये रीडिंग थी आपके लिए। प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। हेलो कुंभ राशि। सो चलिए देख लेते हैं कि क्या है इम्पैक्ट आपके लिए, गाइडेंस, और फिर हम देखेंगे क्या है आपके लिए रिजल्ट्स जो कि चंद्र ग्रहण से आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे इम्पैक्ट, सेकेंड गाइडेंस, and the third one is results. सो यहाँ पर हमें 3 कार्ड्स मिल चुके हैं। पहले तो हम जानेंगे कि क्या है आपके लिए इम्पैक्ट। द मून एनर्जी, ओके। मून कार्ड आना चंद्र ग्रहण के टाइम पे ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को इनर डेप्थ लेवल पे जाके समझने वाले हो कि आप हो कौन, आपसे क्या चीज़ें
अच्छी बनती हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, थोड़े से जो भी इल्यूजन्स है उन इल्यूजन्स के ऊपर फोकस आते हुए नज़र आ रहा है। दूसरों के इन्फ्लुएंस में कम आना है, खुद के ही इन्फ्लुएंस में आप ज़्यादा आ रहे हो। ये एनर्जी आ रही है कि आप अपनी दो पर्सनालिटी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। सो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि सच्चाई क्या है, खुद की सच्चाई क्या है। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। मैजिशियन, वाह वंडरफुल कार्ड। सो मैजिशियन आपको ये बताता है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में ना स्टैंड ले रहे हो, अपनी चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, रिक्रिएट कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, एक अपनी अलग सी दुनिया आप बना रहे हो। और कहीं ना कहीं गाइडेंस यही है, गो अहेड, क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। ओके, लेट्स सी द रिजल्ट्स फॉर यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिजल्ट्स यही है कि आप अपने जीवन में इतना संजो के रखोगे कि आप अपनी जो दुनिया बनाई है उसको डेवलप करने के बारे में सोचोगे। बट उससे पहले द कार्ड इज 4 ऑफ पेंटिकल, सेविंग कार्ड। फिनेंशियल चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना है आपको। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिलेंगे। जो भी मेहनत आपने की हुई है, ये जो आपकी दुनिया क्रिएट करने के लिए जो भी आपने मेहनत की हुई है, उसका रिजल्ट फाइनेंशियल तौर पे आपको ज़्यादा मिल रहा है। ओके, नेम फेम भी है काफ़ी यहाँ पर। ओके, सो दिस इज़ द रिजल्ट फॉर यू। और ये रीडिंग थी कुंभ राशि के लिए। थैंक यू सो मच। लेट्स सी नेक्स्ट। हेलो मीन राशि। सो चलिए देख लेते हैं क्या है चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट, गाइडेंस एंड आपके लिए हम जानेंगे रिजल्ट्स। फर्स्ट हम जानेंगे आपके इम्पैक्ट के बारे में, चंद्र ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है आपके लाइफ के ऊपर। फिर हम जानेंगे क्या है गाइडेंस आपके लिए। ओके, एंड देन लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, सो फर्स्ट इज एस ऑफ पेंटिकल। इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ओपन हो रही हैं, फाइनेंशियल सोर्स या रिसोर्स या अननोन सोर्स से आपके तरफ चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट फाइनेंशियल ग्रोथ। सो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग ला रहा है इन फाइनेंसेस, इन स्टेबिलिटी। ओके, वंडरफुल। लेट्स सी गाइडेंस फॉर यू। लवर्स कार्ड गाइडेंस में आया है। सैजिटेरियस एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप अपनी लव लाइफ को ना काफ़ी इम्पोर्टेंस देना, थोड़ा सा लव एनर्जी को इम्पोर्टेंस देना, यिंग यांग एनर्जी को इम्पोर्टेंस देना, थोड़ा सा एक दूसरे के लिए प्रायोरिटाइज करो एक दूसरे को, ठीक है, टाइम स्पेंड करो ज़्यादातर एक दूसरे के साथ। काफ़ी वंडरफुल, लविंग, केयरिंग, थोड़ा सा कह सकते हैं इंटीमेसी आपकी बढ़ रही है एक दूसरे की तरफ। सो वाओ, guidance, feel the love, give importance to the love, okay, in the life. Result, ये रीडिंग काफ़ी वियर्ड आई हुई है मीन राशि। पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, अंदरूनी एक्सपेक्टेशंस मत रखो, ठीक है। रिजल्ट काफ़ी डेंजर आया हुआ है आपके लिए, दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता ज़्यादा ना चले, वो ब्रेक हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन गाइडेंस में आपके लिए लवर्स है तो एन्जॉय द मोमेंट्स, ये भी है। रिजल्ट्स काफ़ी 3 ऑफ स्वॉर्ड आपके लिए डिफ़िकल्ट है। लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर यू गाइज फॉर द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। रिजल्ट्स कैसे रहेंगे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए? क्लैरिफिकेशन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जहाँ पे दिमाग आएगा ना, लॉजिकल चीज़ें आएंगी ना, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, आपका
शकी मत बनो। बेसिकली रिजल्ट ये है, अगर आप शकी बनोगे तो शायद आपका रिश्ता ब्रेक हो सकता है। ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों में उलझ जाओगे। कैलकुलेशंस, लुक एट दिस कैलकुलेशंस, ऑल द कैलकुलेशंस। एक चक्र बन रहा है ना यहाँ पे, तो चीज़ों के अंदर ना इतना डेप्थ में मत जाओ। रिजल्ट इज लाइक ना, आप बहुत ही डेप्थ में जाओगे ना तो चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएंगी, फिर आपको रिग्रेट होगा कि आपने क्या किया। इन्फिनिटी सिंबल्स इज बोथ वे। रिजल्ट्स इज डार्क, ठीक है, लेकिन ये इम्पैक्ट आपके लाइफ में लव एनर्जी का लेकर आ रहा है। सो इट्स योर कॉल कि आप क्या करते हो, क्योंकि माई सजेशन फ्रॉम द टैरो इज लिव इन द मोमेंट। ओके, लिव इन द मोमेंट। लेट्स चेक योर बॉटम ऑफ डेक। मैंने किसी ज़ोडिक के लिए नहीं चेक किया, लेकिन मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। सो लेट मी चेक द हेरोफेंट। स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करो। ये प्यार जो है ना, इस प्यार को स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट करो, ठीक है। डेविल एनर्जी इज ऑल्सो द बॉटम ऑफ। ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट मत करो। अपनी बाउंड्रीज को अपना लो और रूल योरसेल्फ के कुछ रूल्स बनाओ अपने लिए, ठीक है। मीन राशि थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। फाइनेंशियल लेवल पे काफ़ी अच्छा है, इमोशनल लेवल पे भी काफ़ी अच्छा है। बस आपको थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आप जो सोचते हो वो आपके जीवन में होता है। सो अगर आप नेगेटिवली कुछ अट्रैक्ट करोगे तो वो होगा। सो वो मत करना। आप किसी आध्यात्मिक गुरु को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, उनके पत्र चिन्हों पे चलो, थोड़ा सा गाइडेंस लो, भगवद गीता पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। सो मीन राशि, ये रीडिंग थी आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर जो नंबर दिया है उसके ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आप अगर टैरो सीखना चाहते हैं मुझसे तो टैरो कोर्स अवेलेबल है। कांटेक्ट करें टीम के साथ, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। और ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली लाए, यही प्रार्थना है। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना आपकी जो भी राशि